तो आज शुरू कर रहे हैं क्लास। देखिए आज जो फॉर्मूला पढ़ने वाले ना, जी सर। तो उसका नाम है फोरकास्ट। फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट मतलब मान लो कि जैसे किसी चीज का अंदाजा लगाना है, भविष्यवाणी करना कि मतलब क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा के बेस पे है जो हम है। बस एक मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं क्या कहता कि फोरकास्ट जो है कि आपको ना एक अंदाजा लगा के बताया था कि अगर आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट मंथ आपने 10 रुपए खर्च किए, सेकंड मंथ 20 खर्च किए और 30 खर्च किए, तो ऐसे करते करते जैसे हमने एक वो सिनेरियो मैनेजर पढ़ा था ना, जी उसी सर। टाइप का ये भी है। ये भी हमें बता देगा अंदाजा लगा के कि क्या हो सकता है आपका आउटपुट इतने टाइम्स के बाद। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है, ये मेरे मंथ है, ठीक है। और ये उसके अंदर का डेटा है जो फर्स्ट मंथ में देखिए इतना हमने पैसा कमाया था, इतना खर्चा किया था उसके लिए, कि जो 10,000 कमाए हमने एंड कितना आ गया हमारे पास। देखिए 10,000 अर्न किया हमने और 1300 रुपये हमने खर्च किए। तो इसी तरीके से हर मंथ की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, देखिए जो भी मंथ है इनके हमारे पास अर्निंग दे रखी है, ठीक है। और इनके खर्चे दे रखे हैं। तो उसको डेट करें थे। तो अब मान लीजिए जैसे मेरे को ना ये पूछा जा रहा है हमसे कि अगर हमारे फर्स्ट 6 मंथ में इतने एक्सपेंसेस है तो रिमेनिंग 6 मंथ में कितने हो सकते हैं, कि अगले आने वाले 6 महीने में क्या खर्चा और क्या इनकम हो सकती है, इसके बेस पर हमें बताना है। हमारे पास 6 महीने का डेटा है। अब अगले 6 महीने का हमें इनकम और एक्सपेंसेस अंदाजा लगा के बताना है कि कितना हो सकता है। और हमें हमें ये भी नहीं पता कितना प्राइस चेंज होगा। देखिए सिनेरियो मैनेजर में क्या था, सिनेरियो मैनेजर में हमें पता था कि कोई चीज अगर 1500 की है तो अगले अगले महीने बाद 1600 की हो जाएगी, हम उसमें लिखते थे अपने हाथों से मैनुअली। लेकिन जी इसमें सर। हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम नहीं बताएंगे उसको कि अभी 1500 का है तो बाद में 1600 हो सकता है। हम नहीं बताएंगे, एक्सेल खुद अपने आप ही इस चीज को अंदाजा लगा लेगा, इसलिए इसको फोरकास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखिए जैसे आप मंथ दे रखे हैं, तो 6 मंथ का डेटा है हमारे पास और ये अर्निंग दे रखी है 6 महीने की। अब हमसे पूछा जाता है कि अगले अगले 6 महीने की क्या इनकम होगी, अगले 6 महीने की कितनी सेल्स हो सकती है, ठीक है। तो 6 महीने की सेल दे रखी है, 7वें महीने की सेल क्या होगी, 8वें की, 9वें की, 10वीं की, इसी तरीके से 12 महीने तक की सेल हमें अंदाजा लगा के बताना है। तो हमें लगाई होती है, हमारे पास एक्सेल है, एक्सेल अपने आप आपको फॉर्मूले से लगा के दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये 3 मतलब 3 स्टेप्स होते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? जी। तो अब आ जाते हैं इसमें अपने फॉर्मूले पे वापस। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि हमारे पास मंथ है, फर्स्ट 6 मंथ जो है इसकी तो हमारे पास क्या है, ये एग्जैक्ट डेटा दे रखा है हमारे पास फर्स्ट 6 मंथ का। अब रिमेनिंग 6 का हमें निकालना है, इसका क्या डेटा होगा हमें ये पता नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या हो सकता है, इनका डेटा हमें चाहिए। ठीक है। तो अब इसकी क्या अर्निंग हो सकती है, कितने एक्सपेंस हो सकते हैं, इसको सेल्स कर देते हैं, ठीक है। चलो सेल्स और एक्सपेंस कितने हो सकते हैं इसके ऊपर हम ये जान लेते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट मंथ है, अब हमारे पास ये 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एक्स, फिर दूसरा होता है नोन ऑफ वाई, तीसरा होता है नोन ऑफ एक्सेस। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। जब आप फोरकास्ट फॉर्मूला लिखेंगे ना, स्क्रीन पे देखिए आप, जब मैं फोरकास्ट लिखता हूँ इक्वल्स टू फोरकास्ट, दिख रहा है ना आपको फॉर्मूला, नहीं सर, नहीं जा रहा। ठीक है। आ गया, आ देखिए गया, अब आया, अब ये आया। देखिए, ये देखिए सबसे पहले एक चीज क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ एक्स। रहा है। एक्स पूछ रहा था, एक्स ये वाला एक्स है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक्स का मतलब है कि देखिए अब आप उससे एक्स मतलब अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें देखिए 7वें मंथ की सेल निकाली है, 7वें 8वें 9वें 10वें सभी मंथ की सेल निकाली ना कि क्या होगी। तो एक्स का मतलब होता है कि क्या फाइंड करना है, जैसे हम मैथ्स कैलकुलेशन नहीं करते थे कि यहाँ से जा यहाँ तक की दूरी एक्स है। तो उसी तरीके से ये वो वाला एक्स है कि हमें नहीं पता कि क्या है अभी एग्जैक्टली, कि हमें निकालना है एक्स का, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 7 मंथ में क्या सेल होगी हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारा देखिए एग्जाम्पल के लिए एक्स क्या है 7, तो मैंने एक्स में 7 ले लिया, ठीक है। तो किस मंथ का सेल फोरकास्ट करना है, अभी हमें 7 का करना है, तो इसलिए हमारा एक्स क्या हुआ 7, कि हमें 7 की वैल्यू फाइंड करनी है कि 7 की सेल क्या होगी, ठीक है। तो अभी तक जो हम मैथ्स में स्कूल में हम मैथ्स में पढ़ते थे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मान लीजिए हमने एक्स माना है 7 मंथ की सेल को, तो हमारी ये होगी एक्स। अब आते हैं कॉमा देके आगे चलते हैं, नॉन वाइज। अब देखिए ये तो हमारा एक्स हो गया, 7 मंथ हो गया, हमने कहा कि हमें 7 मंथ का चाहिए, लेकिन 7 मंथ का क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल।
तो जो वाई पूछ रहा है ना, वाई में आपको किस चीज का आपको डेटा चाहिए, किस चीज को फोरकास्ट करना चाहते हो आप, सेल्स को या एक्सपेंस को। तो जिस भी चीज का आप फोरकास्ट करना चाहते हो उस चीज को वाई में लिखोगे आप, ठीक है। तो अब हम देखिए, हमने ये तो बोल दिया कि एक्स में हमें 7 मंथ की सेल चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हमने मंथ तो से एक्स ले लिया, और जो सेल है उसको वाई में लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने वाई में ले लिया इसको, और सेल वाली रेंज को, पूरे को रेंज लेंगे हम पूरी, ठीक है। इसमें हमेशा रेंज आता है आपका, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और तीसरा तीसरा आपसे पूछता है नोन ऑफ एक्सेस, कि अब ये जो आपने 7 मंथ दिया है, अब ये किस वीक, इसका मंथ का कुछ रेफरेंस दीजिए। देखिए अब हमने ना मंथ्स की सेल निकालनी है, तो अब हमारे पास जो पिछले मंथ है जितने भी, उस मंथ के हमें सेल्स की रेंज देनी होगी वाई में, और एक्स को उस मंथ का रेफरेंस देना होगा। तो मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने का रेफरेंस भी दे दिया इस तरीके से। तो उसके बाद मैं एंटर कर दूँगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी देखिए जो इनकम है वो 13,000 के आस-पास हो जाएगी कुछ, 13,787 हो जाएगी, ऐसा एक्सेल का कहना है। ठीक है, कि देखिए जो इन्होंने सेल्स है, इसके बेस पे बता दिया कि 7वें मंथ की जो हमारे पास सेल होएगी वो 13,000 होएगी। बढ़ के होगी। हाँ, बढ़ के होएगी। अब देखिए दोबारा से समझाता हूँ क्या हुआ क्या एग्ज़ैक्टली इसमें। सबसे पहले तो हमने कहा कि हमें एक्स मतलब कि हमने कहा कि हमें 7वाँ महीना चाहिए, ठीक है? हमें 6 महीने का डेटा है, अभी 7वें महीने का डेटा हमें फिल करना है, तो हमने बोला कि एक्स है 7वाँ महीना हमारे पास। फिर उसने पूछा कि ठीक है, ये 7वें महीने में आपको जो क्या चाहिए, सेल चाहिए ना? तो अब उस जो भी आपको चाहिए, अगर मान लीजिए मेरे को खर्चा चाहिए इस बार, ठीक है? तो इसमें मैं एक्सपेंस निकाल लेता हूँ यहाँ पे। मैंने इक्वल्स टू फोरकास्ट लिखा। देखिए, अभी एक्स हमारा क्या था, अभी 7 मंथ का हमें एक्सपेंस चाहिए, तो मैंने पहले एक्स में ये चूज़ किया। वाई में क्या लेंगे इस बार हम, एक्सपेंस वाई। निकालने वाले थे। इस बार हम एक्सपेंस की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है? जी मैंने रेंज ली। अब पूछता है कि ये नोन एक्स, जो हमने एक्स लिया था ना, अब उस एक्स को किस रेंज के बेस पे हम निकाले आगे। तो हम अगर मंथ। मंथ के बेस पे निकालेंगे ना, क्योंकि अभी हम मंथ का फाइंड करें, तो हम मंथ को ले लेंगे बेस पे, तो मैंने 6 मंथ को ले लिया बेस पे और एंटर कर दिया इस तरीके से। तो इसने बोला कि ₹1286 तुम्हारे खर्च हो सकते हैं, ठीक है? वापस अर्निंग का दिखाता हूँ, मैंने फोरकास्ट लिखा। मैंने एक्स में 7 मंथ ले लिया कि 7 मंथ का डेटा चाहिए मेरे को। निकालना क्या हो सकता है, नॉन वाई में मेरे को सेल्स चाहिए कि सेल्स क्या हो सकती है 7 मंथ की, तो मैंने सेल्स वाला रेंज लिया। और ये मंथ के लिए नॉन एक्स मतलब कि एक्स को किस रेंज के बेस पे निकाले, तो हमने मंथ के बेस पे निकाला, तो मैंने मंथ ले लिया और एंटर कर दिया, तो ये मेरी सेल हो गई इसकी। अच्छा सर, जैसे आपने बड़ा की लिखा है 10, 11,200 और एक्सपेंसेस में 1,310 और 970। तो अच्छा 970 मतलब आपने घटाया भी, तो ये बढ़ा के ही बता रहा है सर, क्योंकि आपका भी फॉर्मेट बढ़ा हुआ है। ये तो देखिए, ये तो मैंने मैनुअली टाइप किया हुआ है। जी सर। बाकी और इसके बाद जो देखिए ये वाले मैंने निकाले फॉर्मूले से। जी सर, ये निकाले आप। हुँ। तो ये अगर हम यहाँ पे माइनस में लिखते हो कि पहले हमारा खर्चा था 12 फिर हो गया 11, तो ये कैसे निकाले? तो भी निकाल ये देगा ये, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अच्छा। देखिए अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है ना, अब मान लीजिए अभी क्या कह रहे हो आप बताइए, मैं कहाँ चेंज करूँ? किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हो? आप चेंज कर दीजिए, बी B4 में आप लिख दीजिए सर 9,000। B4 पे 9,000 कर दूँ ना मैं यहाँ पे? जी सर, B4 में तो 9,000। देखिए अभी मैं बाकी सारी से हटा देता हूँ, अभी के लिए आप सिर्फ 7 मंथ फोकस कीजिए फिर। देखिए 13,787 रुपए है। जी अब मैं B4 की सेल 9,000 कर देता हूँ, तो देखिए कम हो जाएगी थोड़ी-सी। ये देखिए तो 12,000 हो गई। जी अगर सर। मैं 10,000 की जगह 5,000 कर देता हूँ तो और कम हो जाएगी। तो अब 12,600 हो गई है। 4,000 कर देता हूँ, तो 13,000 हो चुकी है। अरे सर, ये बढ़ कैसे गई? ये कुछ अपना ही मतलब जो ये एक्सेल है ना, इस ये अपने अपने अकॉर्डिंग ये करता है भविष्यवाणी। लेकिन इसकी एग्ज़ैक्ट होती है, जो ये बोलता है ना, होता एग्ज़ैक्ट ही है। ये सर बहुत खतरनाक है सर। हाँ, देखिए अब इसका मैं आपको एक बार देखता हूँ, लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए तो अब मैं आपके सामने एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग, कितना एक्यूरेट है ये। जी सर। इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने गूगल क्रोम में अभी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना हमारी, इसका डेटा निकाला है अभी। तो ये हमारे पास लास्ट है, बहुत सालों से है। तो हम 2000 कहाँ से ले रहे हैं हम? 2010 से ले लीजिए सर क्या। ठीक है, 2010 से ले लेते हैं हम। जी सर। इनको एक-एक करके कॉपी करना होगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ कोई नहीं। इधर पॉपुलेशन लिखा होगा, ठीक है, इधर ईयर लिख देता हूँ। 2010 का इतना, जी सर। ठीक है, 2010। कितने सालों का ले? 2020 तक का ले लेते, तो नहीं 2015 या 18 तक का ले लेते हैं, और 20 और इसको सीरीज फिल कर देते हैं।
और 2019 और 20 का हम अंदाजा लगा लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन में लिखने जा रहे हैं, यहाँ से कॉपी करूंगा सीधा। 2010 में ये थी, 2011 में, देखिए बस ज़्यादा टाइम लगेगा। आप भी कर रहे हैं क्या साथ में? नहीं सर मैंने हाँ ठीक है, देखिए अब तैयार हो गया अपना डेटा। ये हमारी पॉपुलेशन हो गई और अब हमें 2019 का निकालना है। ठीक है, तो अब मैं लिखने वाला हूँ इक्वल्स टू फोरकास्ट। ठीक है, अब एक्स में क्या लेना है, हमें 2019 का निकालना है। जी सर। ठीक है, अब वाई में क्या लेना है, वाई में हमें पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन पॉपुलेशन लिखी हमने, कॉमा अब एक्स नोन में मतलब किसके बेस में, ईयर के बेस में निकालना है, तो ईयर ले लिया मैंने और इसको एंटर कर देता हूँ, इसको कोमा से लेते हैं। अब सर साइड पे चेक करके देखते हैं सर। देखिए तो इसका आ रहा है, जो भी आ रहा है 136 करोड़ 68 कितना है, 85,36,370। तो किस ईयर का था, 2019 का था ना ये। जी सर। तो देखिए 136 आ रहा है इसका, तो 136 है ऑलमोस्ट नियर। देख लीजिए कितने का डिफरेंस बताया इसमें जो एक्चुअल वाले से, बस बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। देखते हैं कितना ज्यादा गलत आ difference। रहा है सर ये। नहीं ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए ना भाई। 2 लाख का डिफरेंस है सर। हाँ, जितना भी 2 लाख है या 21 लाख है, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हाँ तो सही बात है। देखिए 136 करोड़ इसने एग्जैक्टली बता दिया था कि 136 करोड़ ही है। वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि अब बिल्कुल एग्जैक्टली बता देगा तो फिर सभी से मैच फिक्सिंग में सब कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो बट हाँ एकदम नियर बता देगा। देखिए 2020 का और चेक कर लेते हैं इससे, इक्वल्स टू फोरकास्ट एक्स में 2020 लिया मैंने और वाई वाले में पॉपुलेशन और वापस एक्स मोड में ईयर्स को ले लिया मैंने। इस बार इस डेटा को भी लिख देते हैं, एक सेकंड, ये मैंने यहाँ पे लिखा और 2019 को मैंने यहाँ किया। ठीक है, इक्वल्स टू फोरकास्ट एक्स ये रहा मेरा, एंड वाई में मेरे को ये डेटा चाहिए था 19 तक का, ये वाला सेलेक्ट किया मैंने और ईयर में मैंने ये डाल दिया। देखिए तो इसने इसका बताया है 1,38,00,000 के आसपास बताया ना, 138 करोड़ के बराबर बताया इसने। अब देख लेते हैं एक्चुअल वाला कितना है। देखिए तो एक्चुअल वाला भी 138 करोड़ ही आ रहा है। मतलब सर इन्होंने इसी से निकाला है फिर एक्सेल में। और वो पता नहीं गवर्नमेंट ने सर्वे किया है कि ये निकाला है, वो ये तो घर गवर्नमेंट बैठे जाने। बैठे, हाँ हाँ, घर बैठे बैठे निकाल दी। ये ऑलमोस्ट मतलब देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। 10-20 लाख तो वैसे भी चल जाता है, इंसान मैनुअली सही खुद भी कर बात है सर। सकता है। जवाब जवाब नहीं है फॉर्मूले में सर आप। हाँ, तो ये एकदम एग्जैक्टली आपको ऑलमोस्ट 90% करीब करीब कर देता है इसका। अच्छा सर आपने एक पता बहुत गोल्डन फॉर्मूला इन्वेंट करा सर, आपने पता कैसे? कैसे? शेयर मार्केट में ये रेट जब घटते बढ़ते हैं सर तो मैं तो ही डाल दूंगा और पैसे लगा दूंगा और क्या। तो शेयर मार्केट में और क्या। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए हमने मंथ्स को भी नंबर में लिखा था, ईयर को भी नंबर में। ये ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा जो सपोर्ट करता है ना, जो आपकी एक्स की वैल्यू नंबर्स में होनी चाहिए 99% टाइम नंबर्स में होनी चाहिए, या फिर अगर जो आपका ये नोन एक्स और एक्स है ना, दोनों के फॉर्मेट सेम होने चाहिए तो वही वर्क करता है। जी सर जैसे एक्स अगर एक्स के फॉर्मेट चेंज। हाँ फॉर्मेट सेम सेम होना चाहिए। तो इसको और चेक कर लेते हैं कि फोरकास्ट, ये 1 से 10 जनवरी तक के सेल्स का डाटा है। अब देखते हैं 15 जनवरी को क्या सेल होगी। नॉन वाई मैंने ये सेल्स का डेटा ले लिया और नॉन एक्स में मैंने ये ले लिया जनवरी को, सॉरी इधर से 2 जनवरी को। अच्छा, यहाँ पे कुछ करती हूँ। मंडे 45 दुआ लगाया था इसको और रेंज ऊपर नीचे थी। एक्स मैंने ये डेट ले ली और ये सेल मैंने सेलेक्ट कर ली, नॉन वाई में नॉन एक्स में ये मैंने डेटा को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। जी हाँ, तो अब ठीक है, इसे ट्रांसफर तो इस तरीके से करेंगे। तो ये डेटा का ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला और भी इंटरेस्टिंग है वैसे।
अगला अब हम करने वाले हैं हाइपरलिंक। आपने हाइपरलिंक पढ़ा होगा, एचटीएमएल में आपने किया होगा तो, जी सर पढ़ा है ना? जो इमेज सोर्स या एचआर हाँ लिखते हैं ना आप, जी सर, वो इमेज लो, इंसर्ट करते हैं। ये कुछ कोड होता है आपका एचटीएमएल का, हाँ एचआर, सर। ठीक है। तो उसी टाइप से करते हैं, तो ये हाइपरलिंक भी उसी टाइप से काम करता है। तो अब मैं थोड़ा सा एडवांस शेयर करके देखता हूँ स्क्रीन को, आप शायद देख सको तो। अब मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, हाँ सर पूरी नीचे आ के रही आइकन भी दिख रहे होंगे, ठीक है। है। तो देखिए अब मैं, आप यहाँ पे ना देखिए मेरे डेस्कटॉप पे ना एक ये फाइल है, तो लिखिए इस पे व्हील कप लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर। ठीक है। तो अभी देखिए मेरे डेस्कटॉप पे सिर्फ ये, मेरे जो एक्सेल पे सिर्फ एक ही शीट खुली हुई है, ये वाली। जब इसके बाद लेके जाऊंगा ना, देखिए तो ये सिर्फ एक ही शीट को शो कर रहा है, अभी दूसरी शीट नहीं खुली हुई है। अब मान लीजिए कि मैं एक्सेल शीट से ही मैं इस तरीके से यहाँ पे एक डेटा दे दूं फाइल्स का, कि ये मेरा फाइल्स का नेम है, सॉरी, फाइल्स का नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और कोई भी फाइल मैं यहाँ से डायरेक्ट खोल दूँ, मेरे को डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ना जाना पड़े, फिर इस फाइल पे डबल क्लिक ना करना पड़े, ठीक है। मतलब सर एक तरीके से शॉर्टकट। हाँ, एक शॉर्टकट होगा, एक्सेल पे ही क्रिएट हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेल फाइल खोल देगा। तो ओ देखिए क्या करेंगे हम, आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए फाइल का नाम है, फाइल का नेम है वीलुकअप, तो मैं डायरेक्ट वीलुकअप ही लिख देता हूँ यहाँ, तो वीलुकअप फाइल, ठीक है, और डेस्कटॉप लिख देता हूँ उसको, ताकि हमें याद रहे कि कहाँ से किस लोकेशन से है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी तो इस पर क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए नीला नीला आ रहा है। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने इस टेक्स्ट को लिख दिया, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही पहला सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आएगा ना, सबसे लास्ट में ऊपर कट आएगा, नीचे से जो हाइपरलिंक लिखा हुआ है देखिए, आ रहा है सर। इस पे जस्ट क्लिक करना है आपको, और इस तरीके से आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें लिखा होगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, फिर प्लेस अ डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। हमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और इससे करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ब्राउज वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लुक इन पे जब ब्राउज वाला ऑप्शन पे आएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी लोकेशन होगी फाइल की, जिस भी फाइल का आप लिंक देना चाहते हैं। तो हमारी वाली फाइल का मैंने क्या दिखाया, डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, मेरी वाली फाइल का नाम क्या था, वीलुकअप। वीलुकअप था। तो देखिए मैंने वीलुकअप पे यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, और ओके कर दिया, जस्ट सिंपल ओके कर दिया। तो देखिए इसके नीचे देखिए अंडरलाइन हो गया, हाइपरलिंक हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो मेरी फाइल यहाँ पे देखिए भी एक ही फाइल खुली ना, सेकंड फाइल भी ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये जी देखिए सर आ ये गया। आ गई वीलुकअप वाले हमारे पास आ गए ना, यहाँ पे वीलुकअप वाले जो भी हमने किए थे लास्ट जी सर आ टाइम जी। तो यहाँ पे देखिए दो शीट्स भी ओपन हो गए हैं, गया। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और इसमें हमें नीचे जाए, ठीक है। तो हाइपरलिंक का भी एक तो मैंने फाइल को बताया था। अब मान लीजिए जब शीट पे जाना है, जैसे मैंने जो फोरकास्ट वाला काम किया था ना इस पे, वापस इस शीट पे आ जाता हूँ मैं कहीं से भी। तो या तो मैं देखिए दो तरीके से कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना, जैसे इसमें फाइल का नेम था ना, इधर मैं अभी एक शीट नेम का, शीट के नेम वाइज बनाता हूँ, शीट नेम। इस शीट नेम पे अगर मेरे को जाना है इसी फाइल के अंदर, इस जो करंट फाइल खुली है ना, इसमें मान लीजिए मेरे को फोरकास्ट वाली शीट पे जाना है, फोरकास्ट वाली शीट पे जाना है, तो इसका भी हम हाइपरलिंक बना देंगे। देखिए अभी ये नॉर्मल वर्ड टाइप की हुआ है, तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन बताइए कुछ स्टेप। सर ये राइट क्लिक करेंगे अपना हाँ, और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे, और ठीक है। हाइपरलिंक पे क्लिक तो अभी देखिए जो फर्स्ट वाला था एग्जिस्टिंग फाइल वाले में, इसमें तो सिर्फ फोल्डर्स ले सकते हो आप, ठीक है, फोल्डर या ठीक फिर ब्राउज कर सकते हो। अब हमें चाहिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस मतलब कि इन दिस डॉक्यूमेंट मतलब कि जो हमने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसमें बताइए इसी कोई में लोकेशन। रखना। जी हाँ, सर उसमें तो हमने इसी वाले में रखा। यहाँ पे देखिए अलग अलग नेम आ रहे हैं, नीचे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं आप, इसको नीचे स्क्रॉल करते जाइए, और इसको पहले क्लोज कर देते हैं हम, क्या करते हैं, हाँ ये आगे ऊपर। तो देखिए फोरकास्ट नाम आ गया यहाँ पे शीट का, हमारी आगे शीट का सर। नाम फोरकास्ट, इस पर क्लिक कर देना है, जस्ट सिंपल। तो देखिए अब ये ब्लू हो गया। अब जैसे इस शीट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली फोरकास्ट पे पहुंच जाएगा, देखिए ये आ गया वहाँ पे पॉपुलेशन वाले डेटा पे। वापस हाँ देखिए मैं इस पे क्लिक करूँ, वापस उसी शीट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हाइपरलिंक बना सकते हैं। इसको चाहो तो आप किसी शेप पे भी दे सकते हो, जैसे मैंने शीट इस शेप पे बनाया है, दोबारा बताता हूँ कैसे बनाया था मैंने। इंसर्ट किया, और एक शेप शेप मैंने कर दी, तरह से कोई सी भी शेप ले लीजिए आपको जो सही लगे, पिक्चर के लोगो लिए। देती है किस तरीके का। सॉरी, इसमें भी शेप की तरह है, कोई भी शेप उठा सकते हो आप। यहाँ पे मैं एक राउंड शेप ले लेता हूँ, और कलर इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और इस पर टेक्स्ट पे लिख देते हैं फोरकास्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, हाँ देखिए। तो इस तरीके से फोरकास्ट बन गया है, ठीक है जी। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको
इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट आ रहा है क्या, देखिए फॉर्मेट शेप पे जाते हैं, ठीक है चलो वो सब बाद में देख लेंगे, अभी नॉर्मल से दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मैंने ये पिक्चर बना दी और इस पे मतलब ये इंसर्ट किया मैंने इसको, यहाँ से शेप इंसर्ट की मैंने एक, और उसके बाद सिंपल यहाँ से टेक्स्ट टाइप कर दिया सीधे इस पे डबल क्लिक करके। जी सर। तो अब सेम स्टेप करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और नीचे आपका हाइपरलिंक आ रहा होगा, देखिए आ रहा है, आ रहा है सर। इस पर क्लिक कर देना है और मेरे को फिर से फोरकास्ट वाली शीट पे जाना है। तो क्या करेंगे, प्लेस इन डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और इधर फोरकास्ट आ रहा होगा, फोरकास्ट पे क्लिक करके जस्ट ओके कर देना है। देखिए तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा फोरकास्ट पे पहुंच जाऊंगा। ये देखिए, जैसे देखिए नॉर्मल पे प्लस बना रहा है, जैसे इसको पास लेके आऊंगा इस तरीके से थंब ये बन जाएगा, हैंड बन जाएगा। इस पर क्लिक करते ही देखिए फोरकास्ट पे पहुंच गया। तो ये होता है हाइपरलिंक हमारा, किसी के साथ भी कर सकते हो आप। कोई फाइल खोलनी है एक्सेल की, फाइल के साथ कर सकते हो, जैसे मैंने वीको फाइल बनाई। कोई भी शीट खोलनी है आपको, एक और शीट बना के देख लेते हैं हम। मान लीजिए किस शीट पे जाना है हमें, इस वाली शीट पे आना, पाइवट वाली शीट पे, ठीक है। तो इस बार कोई और दूसरी शेप ले लेते हैं हम। ठीक है, इस वाली पे इस तरीके से डाल देते हैं इसको, इस पे लिख देते हैं पाइवट शीट, ठीक है। इस पे जाना है हमें, इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज। ठीक है, पाइवट शीट पे देखिए अभी अभी देखिए सिंपल कुछ भी नहीं आ रहा, इसी तरीके से आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करके क्या करेंगे बताइए मेरे को स्टेप। हाइपरलिंक सर, राइट क्लिक। ठीक है, और काम में सर यही सर, यहाँ पे देखने में पाइवट ही आ रहा है सर। हाँ इस शीट पर सामने पाइवट, नीचे। हाँ और ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इस पर हाइपरलिंक हो गया, जैसे जैसे क्लिक करूंगा इस वाली शीट पे पहुंचेंगे। देखिए ये क्लिक किया, इस पे पहुंच गए शीट पे। पाइवट वाली। जी हाँ, तो बस इस तक आप नॉर्मल टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, किसी शेप पे भी कर सकते हो, किसी भी चीज पे हाइपरलिंक लगा सकते हो आप इस तरीके से। और ऐसे सर ये है बहुत बढ़िया आपने बताया। हम्म, इसमें अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो हम बॉस के सामने, तो जगह जगह ठीक। स्वैप ना करके सीधे हाँ जो बार बार ऊपर से। बार बार आप हाँ नहीं भगोगे, तो सीधा इस पर क्लिक किया, वहां पहुंच गए। बस। और देखिए जैसे इस जगह पे पहुंच गए ना, अब इस जगह पे क्या कीजिए, इस जगह पे एक और हाइपरलिंक लगा दीजिए। तो इस जगह पे जैसे अब देखिए मैं एक और क्या कर अब लेता हूँ, अगला टॉपिक इंसर्ट कर दीजिए यहाँ हाँ पर। अगला टॉपिक इंसर्ट कर दीजिए, या फिर मान लीजिए उसी को हमें मेन करना था। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको हाइपरलिंक बना दिया वापस, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपरलिंक शीट पर, हाइपरलिंक शीट वापस पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसको कलर दे देते हैं कुछ। एक तरीके से बटन है सर, एक तरीके का हाँ ये बटन मान लीजिए एक तरीके से। बटन दबाया और काम चालू। हाँ तो देखिए अब हाइपरलिंक वाला मैंने बना दिया। अब इस शीट पे बस हाइपरलिंक कर दीजिए इसको। हाँ राइट क्लिक किया और हाइपरलिंक पे गए, और कौन सी शीट करनी थी हमें, हाइपरलिंक वाली ही शीट करनी थी ना। हाइपरलिंक वाली शीट पे हाँ क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया। देखिए अब इस पे क्लिक करूंगा हाइपरलिंक पे जाएंगे, इस पे क्लिक करूंगा पाइवट पे जाएंगे। बस मजा तो आ इस गया। तरीके से अपना 2 मिनट में वापस पहुंच जाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हमें बहुत बार बार बढ़िया। इधर इधर आने की जरूरत नहीं है, हर एक शीट पे इस तरीके से क्रिएट कर दो। बस इस जगह पे मल्टीपल शीट्स का इस जगह पे लेके आ जाओ। देखिए जैसे हाइपरलिंक जी वाले सर, पे, जैसे कोई चैप्टर टाइप का तो उसका पूरा समरी यहाँ पे लिख दो और बाकी टॉपिक अपने लिखते रहो अंदर। हाँ देखिए तो अब देखिए मैंने जो दोनों है इस जगह पे उठा के यहाँ पे लिख दिए, और इसका एक बार कॉपी कर देता हूँ मैं इसको भी यहाँ पे, सॉरी कॉपी किया मैंने, और वो 5 मिनट में पेस्ट हो जाएगी क्या। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी एक सीधा सिंपल लिख देता हूँ मैं हाइपरलिंक। तो हर एक शीट पे आपको क्या कर लेना, इसी तरीके से एक बार आप तो यहाँ बना लीजिए इसको सिंपल तरीके से, और उसके बाद फिर आपका टेंशन खत्म बार बार जाने की। देखिए अब यहाँ पे मैं हाइपरलिंक पे गया, यहाँ से फोरकास्ट वापस हाइपरलिंक, पाइवट शीट वापस हाइपरलिंक, ठीक है। तो यहाँ से वो आराम से भाग सकते हैं ज्यादा बिना टाइम वेस्ट के, कि एक एक शीट पे जाके ऐसे से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल हाइपरलिंक। ठीक है। एक आपको ना लास्ट टाइम सब टोटल वाला ठीक से बता नहीं पाया था, मतलब प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाई थी। देखिए तो अभी हमारे पास डेटा है, काफी बड़ा डेटा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एजेंट्स के नेम है, यानी सेल्समैन के नेम है, ठीक है। तो
तो ये जैसे प्रोडक्ट है, ये जो उन्होंने बेचे हैं, ये इनकी क्वांटिटी, ये प्राइस था, ये सेल वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें चाहिए कि सेल्समैन वाइज हमें चाहिए डेटा कि किसने कितनी सेल्स करी है ना, उसका इनके नीचे ही टोटल आ जाए कि रवि ने जो सेल्स की है वो इसके नीचे आ जाए, फिर अमित की सेल अमित के नीचे आ जाए, समझ रहे हो? इस तरीके से सबकी सेल का टोटल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, हमारे पास सब टोटल होता है, सब टोटल पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आता था। अब ये पूछा है एट ईच चेंज इन, किस पे चेंज करना चाहते हो आप? तो मैंने कहा मेरे को सेल्समैन पे क्लिक करना, मैंने सेल्समैन पे क्लिक किया। उसके बाद पूछता है फंक्शन, क्या फंक्शन करना है? मैंने कहा मेरे को सम चाहिए सबका, ठीक है। तो सब फंक्शन में सेल का, और वो भी सेल वैल्यू का टोटल चाहिए आपको। अगर चाहिए आपको प्राइस क्वांटिटी तो इन पे क्लिक कर सकते हो, बट अभी हमें सिर्फ सेल का चाहिए। तो हमने सेल्स वाले पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि समरी को बिलो दिखाना है कि नहीं दिखाना है, मतलब समरी को इनके नीचे, नेम के नीचे दिखाना है कि नहीं दिखाना है। बस ओके कर देना आपको इस तरीके से। तो देखिए सिंपल, सबका क्या होगा, रवि का टोटल आ चुका है, अमित का आ गया, इन सभी का देखिए इंडिविजुअल सबका टोटल आ गया है, और नीचे ग्रैंड टोटल आ गया है। देखिए ये सनी वाला था, इस जगह पे आ गया, इधर ये क्या हुआ, इनकी मैंने हेडिंग वो बॉर्डर नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल इन सबका टोटल आ गया, और इंडिविजुअल सबका टोटल वैसे ही दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब टोटल का भी यूज कर सकते थे। और वापस देखिए, वापस सब टोटल पे जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए सेल्समैन से नीचे प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट वाइज भी सेल दिख जाएगी, प्रोडक्ट वाइज कितनी यूनिट बिकी है, यूनिट का टोटल दिखा देंगे आप, और ओके कर देंगे। देखिए अभी चेंज हो जाएगा अभी। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब आईफोन की कितनी यूनिट बिकी, इससे आगे आ गई। इन सभी की अपने आप ही आ जाएंगी सेक्शन वाइज, जो भी इनके नेम के अकॉर्डिंग है। हटाने के लिए वापस रिमूव कर देंगे, रिमूव ऑल पर क्लिक करेंगे तो वापस पुराने जैसा डेटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फोरकास्ट भी हो गया आपका, हाइपरलिंक भी हो गया है। अच्छा सर, ये सेल जो हम ज्यादा बाहर निकाल देते हैं टेक्स्ट, तो वो सर मैंने जो डेस्कटॉप पे जो व्हील को वाली फाइल अभी आपको दिखाई थी, दिखाई ये दी। वाली फाइल, अब मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इस वाली को ठीक है। बंद कर देते, जो अब हम कर रहे थे ना, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब हमारे पास देखिए एक ही शीट खुली हुई है, ये वाली। अब इस पर देखिए किसी एक शीट का नाम याद रख लेते हैं, कौन सी शीट का नाम याद रखोगे? इसको रख लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूँ, क्या देता हूँ, नाम दे देते हैं, चलो लॉकडाउन दे देते हैं। लॉकडाउन के बारे में याद है। हाँ ठीक है। तो देखिए इसका नाम लॉकडाउन दे दिया है, क्योंकि अब ये लॉक होने वाली शीट, और अनलॉक नहीं होने वाली इस कारण से, ठीक है। तो अब मैं रिव्यू टैब पे जा रहा हूँ, ठीक है, प्रोटेक्ट शीट पे जा रहा हूँ। पासवर्ड मेरे को भी नहीं पता मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं बस कुछ भी डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। सर आपने बताया था सर, तो सर ये पासवर्ड भूल जाएंगे सर आप, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ अब पासवर्ड देखिए मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली में भी, अरे सर ये तो हम बताओ। ठीक है। मैंने जो डाला अभी मैं अभी भूल गया कि क्या डाला मैंने। तो अब देखिए, अब मैं इस शीट पे कुछ भी एडिट करना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है अभी एडिट। और एडवांस शेयर कर देते हैं आपके साथ स्क्रीन। तो देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो बार-बार मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है कि यू कांट चेंज इन दिस शीट बिकॉज़ ये प्रोटेक्टेड है। बाकी शीट्स में कर लूँगा, बाकी शीट्स क्योंकि अभी प्रोटेक्टेड नहीं किया मैंने, बाकी शीट हो जाएगी। बस अभी लॉकडाउन वाली शीट अभी मेरी नहीं ओपन हो पाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर ध्यान से देखिए। अब मैं सबसे पहले इस एक्सेल वाली शीट को इसको बंद कर दूँगा अभी मैं, ठीक है। तो इसको बंद करने वाला हूँ मैं। तो ये मैंने बंद कर दी शीट। अब ये पूछा कोई सेव करना है, मैंने कहा सेव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए, अब मेरे पास, मैं इस शीट को दोबारा से ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक्सेल बंद कर रहा हूँ अभी। पूरा बंद कर दीजिए। अच्छा बंद, हाँ अब देखिए बंद हो चुका है, मेरे पास एक्सेल नहीं खुला हुआ है। देखिए कोई भी शीट ओपन नहीं है इसमें। ये देखिए एक्सेल ही गायब हो गया मेरे स्क्रीन से। अब यहाँ से दिख रहा है आपको एक्सेल? नहीं यार सर ये नहीं, ठीक। अब मैं इस शीट को दोबारा से ओपन करने वाला हूँ। तो अब ये शीट मेरी ओपन हो गई है, ठीक है। ये भी जो भी एरर आ रहे हैं, तो देखिए अब ये शीट पर, बाकी शीट पर देखिए मैं टाइप करके देखता हूँ, टाइप हो रहा है। लेकिन इस वाली शीट पे फिर से देखते हैं टाइप करके, तो नहीं हो पा रहा है मेरे से कुछ भी, ठीक है। और पासवर्ड मेरे को पता नहीं, अगर मैं रिव्यू टैब पे जाऊँ और पासवर्ड डाल भी दूँ मैं, तो इस पे अच्छा, अनप्रोटेक्ट से बात नहीं करनी सर। नहीं, अनप्रोटेक्ट भी हो नहीं पाएगी, क्योंकि अनप्रोटेक्ट से भी मेरे को पासवर्ड नहीं पता ना, तो अनप्रोटेक्ट भी अरे कैसे करूँगा? देखिए ठीक है। ये पासवर्ड कह रहा है, पासवर्ड यू हैव इज इनकरेक्ट, जो भी मैंने पासवर्ड डाला है वो गलत डाला है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप फंस जाओगे अगर अभी कभी आपने ये कर दी गलती तो। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए ध्यान से, बट इसका गलत यूज नहीं करना कभी। हाँ देखिए, सर, ये यही सोच रहा था सर। हाँ तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो, जैसे मेरे यहाँ पे देखिए वीडियो के बाद XLSX आ रहा है ना, ये दिखाना चाहिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है।
तो ये आपकी एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। एक्सटेंशन दिख रहा है आपको? एक्सटेंशन आता है आपको कैसे हाइड या अनहाइड करना है फाइल्स का? सर वो तो सर आता है कि डॉट जेपी डाल दो उसकी जगह, जैसे हाँ एचटीएमएल हाँ में डालते थे हाँ हाँ हाँ, वही डॉट वही करना है। एचटीएमएल। अच्छा हाँ वही करना है। हाँ, अगर नहीं आता ना तो आपको देखिए, आपका जो भी होगा ना, जैसे फाइल फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया आपने, यहाँ पे देखिए व्यू लिखा है, व्यू हाँ सर लिखा है। व्यू पे जाके इधर देखिए, ये फाइल एक्सटेंशन नेम है ना, ये अगर अच्छा अनचेक हुआ तो इसको चेक कर दीजिएगा। देखिए जैसे मेरे यहाँ पे भी, मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ भी फॉर्मेट नहीं लिखा रहा फाइल के आगे। इस पे बस चेक करती है फाइल के आगे XLS लिखाना पड़ेगा, XLSX। तो ये इसका वो होता है, फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सेल का। एक्सेल का XLSX, ठीक है। तो अब जी मैं क्या सर। करने वाला हूँ, देखिए अब इस पे देखिए, अब स्टेप से स्टेप फॉलो बनेगा। आपको सबसे पहले जो ये फाइल है ना, इस फाइल को कंप्रेस कर देना, मतलब जिप बना देना, ठीक है। तो कंप्रेस टू जिप कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, ईमेल नहीं करना है मेरे को, मैंने ईमेल कर दिया, सॉरी। कंप्रेस टू, हाँ ये रहा, ये आर कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे मेरी जिप वाली फाइल आ गई वीलुकअप की। अब मेरे को इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक फोल्डर पे वीलुकअप नाम से। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा देखिए फोल्डर भी खुल के आ चुका है। इसी फाइल को पहले मैंने जिप किया, फिर इसको फोल्डर पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ठीक है सर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद और किस टाइप से आएगा, सही से जिप नहीं हो पाएगी। कंप्रेस करते हैं ना इसको। हाँ ये रहा, इधर देखिए नॉर्मल वाला यूज करना, ये जिप कंप्रेस लिखा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंटर कर दिया मैंने। अब उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर देते हैं इसको। इसको पहले मैं रीनेम कर लेता हूँ कुछ और, क्योंकि सेम नेम से आ गया ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास। अब देखते हैं फाइल्स आ रही कि नहीं आ रही इसमें। ये भी नहीं आ रही, सॉरी, इसको जिप नहीं करना था। जिप तो इसको बाद में करेंगे हम। देखते हैं वाइट। देखिए इसका जो एक्सटेंशन था वो चेंज करना था मैं, जो XLS है ना, तो इसके आगे या तो जिप कर दीजिए ZIP या फिर RAR लिख दीजिए। मैं जिप कर देता हूँ इसको। देखिए इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया मैंने, तो इस तरीके से आ गए। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं एक फोल्डर में। तो देखिए इसका फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। अब इसकी फाइल देखते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से फाइल आ जाएगी। एंड मेरे पास इसमें वर्कशीट्स हैं, इधर ये भी। हाँ, और क्या? तो देखिए कहाँ थे हम। इसको मैंने जिप कर दिया था, एक्सट्रैक्ट कर दिया था ना, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से फोल्डर खुल जाएगा। इसका आपके पास XL लिखा हुआ है, एक्सेल पे क्लिक करना है। फिर हमारी शीट थी जो, तो वर्कशीट में आएंगे हमारी सारी शीट्स। तो हमारी जो पहली शीट थी उसका नाम लॉकडाउन था, तो वो पहली शीट ये वाली थी। इस पे लॉकडाउन लिखाएगा, बस शीट लिखाएगा। तो हमें शीट 1 पे क्लिक करना है और ओपन विद नोटपैड कर देना। इसको नोटपैड के साथ एडिट करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे जब नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा ना, तब आपको बस कंट्रोल F करके प्रोटेक्शन हाइड करना है, प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने शीट प्रोटेक्ट की थी ना। तो प्रोटेक्शन फाइंड करना है आपको। देखिए तो ये प्रोटेक्शन जो होता है, ये प्रोटेक्शन टैब आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाला हो रखा है। और इसको सर बस रिमूव आप कर देना। इसको रिमूव कर देना बिल्कुल, अगर आपने वो सीखा होगा ना। हाँ तो तो हाँ, ठीक है, इसको आपको हटा देना है, इस वाले टैब को हटा देना आपको, ये गायब हो जाता है मेरे को। सर खाली प्रोडक्शन में प्रोडक्शन शीट पूरा ये क्या है? नहीं, खाली प्रोटेक्शन नहीं करना है आपको, पूरा पूरा फाइंड करना है पूरा। दोबारा देख लेते हैं। इस तरीके से आपको जाना, और ये टैब जहाँ, ये मतलब जो टैग होता है ना, टैग टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसको पूरे को डिलीट करके बस फाइल को सेव कर देना। देखिए यहाँ पे मर्ज वाला शो हो गया, मर्ज फाइल वाला। इस तक यहाँ तक डिलीट कर देना आपको। ये मैं डिलीट कर दिया, और कंट्रोल S कर देना आपको बस। और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, और इसको पूरा क्लोज कर देना है। ठीक है, और इन सभी फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करके वापस कंप्रेस टू जिप कर दीजिए। ठीक है, इसको वीलुकअप कर देते हैं हम। अब सारे स्टेप उल्टे कर देंगे। हाँ, अब इसके बाद इसको वापस रीनेम कर देंगे और फॉर्मेट डाल देंगे अपना वाला जो पुराना था, LSX।
जी हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखिए अपनी लॉकडाउन वाली शीट है, तो अब इसमें मैं एडिट कर पा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ सर। हाँ, तो ये अनलॉक हो गई। तो इसी तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करना था। पहले शीट्स को एक्सटेंशन चेंज करो, फिर जिप करो। जिप करने के बाद उसको जो एक्सेल शीट है आपकी, शीट 1 जो भी थी, उस पे याद रखना आपको शीट नंबर कौन सी थी। उसको जाके फिर आपको नोटपैड में एडिट करके प्रोटेक्शन टैग वो फाइंड करना है आपको, प्रोटेक्शन टैग, और उसको हटा दीजिए प्रोटेक्शन टैग। ठीक है, तो हो जाएगा आपको। उसको फिर वापस जिप करके